हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल तीव्र शिक्षा में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की परीक्षा 18 फरवरी को निर्धारित की गई है। तो उसमें आज तक की किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने शामिल किया है। ठीक है, तो ये हिंदी का जो प्रश्न पत्र है ये सेना भर्ती जैसे पुलिस कांस्टेबल या एसएससी एमटीएस में जो भी प्रश्न आज तक के बने हुए हैं, इन हिंदी में सिर्फ उन्हीं को प्रश्नों को लिया गया है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम इस चैनल के माध्यम से करा सकें। तो इस सीरीज़ में टॉपिक वाइज आपको सभी प्रश्नों की तैयारी कराई जा रही है, तो वीडियो को अंत तक जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला हो। ठीक है, तो इसका हम लोग फटाफट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। तो ये कृपण का हमको बताना है कि कृपण का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो कृपण का सही संधि विच्छेद डी ऑप्शन है। जैसे का के बाद प्लस रा, री, फिर पा का आ और ला आ। इसका डिटेल का पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वह स्वर से बना होता है। इसीलिए सभी व्यंजन में आ छिपा रहता है। ठीक है, तो ये जो आ लगा हुआ है ये आ की मात्रा नहीं है। जैसे हम पा बोलते हैं तो पा आ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ये उसी का ही ये आ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसका संधि विच्छेद विस्तार में नीचे दिया गया है, आप लोग उसे भी जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, तो ये जो स्थान है स्वरों के या उनका उच्चारण स्थान क्या है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी ऊ। ओष्ठ हो और वह दीर्घ हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे छोटा ऊ है ये ओष्ठ है लेकिन हश्व स्वर है। ई है ये भी तालव्य है और हश्व है। री मूर्धन्य स्वर और हश्व है। ठीक है, तो बड़ा ऊ जिसमें मात्राएं होती हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये 4 ऑप्शन है, भा, पा, बा, फा। इसमें से आपको बताना है ओष्ठ हो और अल्प प्राण। आप लोगों ने अल्प प्राण महाप्राणी पढ़े होंगे, तो इसका सही आंसर है बी, ओष्ठ अल्प प्राण हो। जैसे पहला क्या होता है, पहला दूसरा और चौथा अल्प प्राण होते हैं, और इसके बाद पहला तीसरा पांचवा ये महाप्राण होता है। ठीक है, तो ये जो वर्ण है हमारा बा, ये दूसरा वर्ण है। जैसे पहला क्या है, पा, फा, बा तीसरा आया ना, तो यह अल्प प्राण है। और क्या हो, इसमें ओष्ठ पूछा गया, तो बा को आप बोल के देखिए, ओष्ठ के माध्यम से निकल रहा है। बाकी और भी वर्ण दिए हैं, जैसे भा भी ओष्ठ है लेकिन ये महाप्राण है। बा ओष्ठ है, अल्प प्राण है। पा ओष्ठ है और अल्प प्राण है। फा क्या है, ओष्ठ है और महाप्राण है, यानी दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। आगे, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो तालव्य वर्ण 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये सपेरा वाला जो शा है ये तालव्य वर्ण नहीं है, बाकी श, च, ञ ये तालव्य वर्ण है। नेक्स्ट है, इसके अलावा और भी जितने तालव्य वर्ण हैं उनको भी देख लीजिए। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, जा, झा, इया, चा वाली लाइन की सारे, और य, शा, यह भी तालव्य वर्ण है। सा कौन सा है? सा दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? इसमें किसमें? चा वर्ण में। तो चा वर्ण में महाप्राण पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें आपके लगभग 37 प्रश्न आएंगे हिंदी में, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2। चा वर्ग में 2 महाप्राण है। वैसे प्रत्येक वर्ग में 2 ही महाप्राण होंगे। ठीक है, चा, छ, जा, झा, इया, इसमें 5 वर्ण होते हैं, इसमें 2 महाप्राण है। कौन कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है?
तो इसका सही आंसर है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। ये कई बार ये प्रश्न आया है और इसमें सभी प्रश्न उन्हीं को शामिल किया गया है जो आए हुए हैं। ये पूरी पीडीएफ हमने इसीलिए बनाई है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? अघोष हो और महाप्राण हो, तो इसका सही आंसर है डी। ठीक है, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, और अघोष खा, इसका सही आंसर है खा। ठीक है, बाकी देख लीजिए, झा सघोष है, चा भी अघोष है क्योंकि, और रा सघोष है। नेक्स्ट है 8वां हमारा, का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? का वर्ग में कितने घोष है? वर्ग पूछा गया, सिर्फ का को नहीं पूछा गया। का खा गा घा अंगा, ये वर्ग है इसका। तो इसमें 3 घोष हैं, इसको घोष बोलो या सघोष बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कौन कौन से? गा घा अंगा, ये सघोष वर्ण होते हैं। आगे, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा, ज्ञा किससे बना है? ज्ञा किससे बना है? जा और इया से। ऐसी 4 संयुक्त वर्णन होते हैं, जैसे छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। जितने प्रश्नों के आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि पेपर बुक का तैयारी का इतना समय नहीं मिला, बस 15-20 दिन और बचे हैं। आगे, मूर्धन अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य हो और अल्प प्राण हो, तो डा, डा बोल के देखेंगे तो मूर्धन ऊपर जो है वहां से निकलता है। इसमें नेक्स्ट है, इसमें कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? तो छा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 12, 11 हो गया था, हाँ 12। इसमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? तो डी ऑप्शन, पाफा बाभा मा, ये ओष्ठ है। और ऊ जो स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ओ आओ, यह भी ओष्ठ है। आगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही आंसर है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो ये 52 वर्ण है। एक एक लाइन से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा। इनमें स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की 39 है, जिसमें 2 अयोग वाह भी होते हैं। अंग और आहा, यह अयोग वाह है। ठीक है, आगे, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो यह संयुक्त वर्ण व्यंजन है, और ये किससे बना है? का और क्षत्रिय वाला छा से, इसका सॉरी षटकोण वाला शा से, का प्लस शा। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 15, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सही आंसर है तालव्य, बी ऑप्शन। छा का चा छा जा झा, ये वाली लाइन तालव्य होती है। पहला कंठ, तालव्य, मूर्धा। अगर आप इसको ऐसे याद कर लेते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। पहला है कंठ, तालव्य, मूर्धा, इसके बाद दंत, फिर लास्ट में ओष्ठ। प्रश्न नंबर 15 के बाद हम 16 प्रश्न नंबर पे आते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न है, मूर्धन अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हो, मूर्धन यानी कि जैसे आ जाता है कंठ, तालव्य, इसके बाद दंत, ओष्ठ, ऐसे आता है ना, तो मूर्धन्य हो, टाठा डाढ़ा, ये मूर्धन्य है, और अघोष भी हो साथ में। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी टा। आगे सबका भी दिया हुआ है, आप लोग समय निकाल के जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो शा, ये इसका उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर डी, यानी तालव्य, शा तालव्य। नेक्स्ट है, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो और तालु हो, दोनों हो? तो इसका आंसर है आए। आए जो है वो कंठ और तालव्य दोनों जगहों से उच्चारित होता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि? ऑप्शन नंबर ता, यानी बी, सो ठीक है, ता था दा धा ना, ये इसका उच्चारण स्थान दंत है।
टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? किसमें? टा। तो टा वर्ग में हमारा मूर्धन्य व्यंजन होता है। ठीक है, टा वर्ग में कौन से आएंगे? सारे टाठा, डाढ़ा, रा, ड़ा, ये सब मूर्धन्य वर्ण होते हैं। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सम्मिलित किया जाए ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत ना रहे। आगे, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंत ना हो, देखो टा हमारा मूर्धन्य है, बाकी सारे दंत, ता, था, दाधा, ये सब दंत हैं। नहीं जहाँ है उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का प्रश्न गलत ना हो। आगे, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतःस्था है। ठीक है, 4 अंतःस्था होते हैं, या, रा, ला, वा। और छोटा आ और बड़ा आ, ये का, ये का वर्ग पूरा कंठ ध्वनि, ई चा वर्ग तालव्य ध्वनि, टा वर्ग व शा रा री ये मूर्धन्य, और ता वर्ग पूरा और ला और शा ये दंत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इतना आपको पढ़ लिया है। सारे प्रश्न अभी तक जो भी आए यहीं से बने हैं, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे, दंत वर्ग महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत भी हो, महाप्राण हो। ठीक है, तो इसका आंसर है धा। ठीक है, क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो ता के बाद जो था, फिर दा, फिर धा, धा चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और ये साथ में ये दंत है। नेक्स्ट है, इनमें से तालव्य व्यंजन कौन सा है? जो ऑप्शन दिए हैं इसको आप लोग पढ़िए, उसमें से बताना है कि तालव्य वर्ग। तो तालव्य वर्ग कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी कि चाछा, कंठ के बाद तालव्य, ऐसे आते हैं ना, जैसे एक के बाद दो आता है, वैसे ही इसमें कंठ के बाद तालव्य, यानी छा वर्ग, चा वर्ग पूरा ये तालव्य हैं। साथ में या और शा को भी हम कौन सा? या रा लावा में या और शा, सलजम वाला शा को हम तालव्य वर्ग में रखेंगे। बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आगे, दंत वर्ग अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी ता। दंत हो, अल्प प्राण हो और अघोष हो, सारे इसमें नियम लागू हो रहे हैं। आगे, ग, ज, छ, च, ट इसमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्या है? गा हो, तालव्य हो। पहले देखेंगे कंठ के बाद तालव्य, यानी जो चा वर्ग का कोई उस होगा वो तालव्य है, तो ये चा, छा, जा। ठीक है, ये 3 वर्ण जो हैं ये क्या है? तालव्य हैं। ठीक है, तो ये 3 ही है इसका ऑप्शन, और इसके बाद महाप्राण हो, ठीक है, और घोष हो। आगे बढ़ते हैं हम। इसका आंसर है, इसमें से तालव्य, महाप्राण, घोष, सॉरी घोष नहीं था इसमें, अघोष वर्ण थे, क्योंकि दूसरा और चौथा अघोष होते हैं, और छा क्या है? दूसरा वर्ण है। ठीक है, आगे, मूर्धन्य हस्व स्वर्ग का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य हस्व स्वर्ग, इसका आंसर है री। ठीक है, मूर्धन्य हो और हस्व स्वर हो। हस्व और दीर्घ स्वर आपने पढ़ा है ना, तो आ, ई, उ, री ये हमारे हस्व स्वर होते हैं 4। आगे 28 नंबर, जो ध्वनियाँ ना तो स्वर है ना व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, आहा, इसकी जो बिंदी वाली मात्रा है ये अयोगवाह के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य होगा। ठीक है, आगे हमारा 30 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन की बात हो रही है। शा, 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 हा जो है ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, तो हा जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? ठीक है, तो कंठ, तालव्य, उसके बाद मूर्धन, फिर दंत। दंत चौथा वर्ग है, तो दंत आएगा कौन सा? ता वर्ग, और ला और शा। ठीक है, जो नीचे पूरा एक उदाहरण दिया, आप लोग इसे भी पूरा डिटेल एक बार कंठस्थ कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो व्यंजन बताने हैं जो अंतस्थ व्यंजन होते, या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। देखिए ये हमारा चैप्टर 1 है जिसमें
इसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है और जिन्होंने इसके उच्चारण स्थान या अघोष अघोष क्या है ये नहीं पढ़े हैं उनको ये नहीं समझ में आएगा, तो वो इस चैप्टर की प्रैक्टिस सेट के रूप में ही लें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना समय नहीं रहा है कि आप लोग इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे। वैसे फ़िलहाल फिर भी हम कहेंगे कि ये वाला चैप्टर आप लोगों को डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। आगे, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो इस किन वर्णों को व्यंजन कहा जाएगा? जिनका उच्चारण स्थान स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाए, ठीक है। वैसे भी व्यंजन उन्हीं को कहा जाएगा जो स्वरों की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट है ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न को बहुत ही सीरियसली 3 कंडीशन पूछी गई है, ओष्ठ हो, अल्पप्राण हो और घोष हो। घोष को सघोष भी कहते हैं। तो ऐसा व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन यानी बा, ठीक है, जो कि ओष्ठ है और अल्पप्राण है, इसके बाद ये सघोष भी है। बाकी सारा दिया, जैसे फा ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है और अघोष है, महाप्राण है। नेक्स्ट है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो कंठ अल्पप्राण व्यंजन हो तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन यानी गा। कंठ का खा गा गा अंगा को कंठ से बोला जाता है। गा जो हमारा अल्पप्राण है कि ठीक है, क्योंकि इसको बोलने में ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, गा ऐसी आवाज़ निकल आती है। जैसे खा आप बोलते हैं ना, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको बल की ज़रूरत होती है, इसीलिए जिसमें बल की ज़रूरत नहीं होती उसे अल्पप्राण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका देखिए पूरा अच्छे से डिटेल दिया हुआ है। आप अगर आप लोग के पास समय हो, नहीं आता हो, तो आप लोग इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 36 नंबर, 35 क्वेश्चन हुए हैं अभी तक। इनमें से चा वर्गों के उच्चारण स्थान कौन सा है? तो चा वर्ग का है तालु। कई बार ये प्रश्न हो आ चुका है। आगे, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा वृष्टि में हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से समवृत स्वर कौन सा है? कौन सा? समवृत। समवृत का मतलब होता है आधा गोला, ठीक है। तो इसका आंसर है ई, बड़ी ई, ठीक है। और ओ और औ जब आप बोलते हैं तो आपका ओठ का पूरा गोला बनता है, लेकिन जब आप ई बोलते हैं तो आधा गोला बनता है। नेक्स्ट है मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ठ, ठीक है। बाकी ये सारे एग्जाम्पल एक एक के दिए हुए हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक रोक के पढ़ लीजिए। आगे, तालव महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है? छ। नेक्स्ट, आज की वीडियो में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। इसके आगे आप लोगों को जल्दी दूसरी वीडियो मिलेगी। आगे, कंठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है अ। नेक्स्ट, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, ए। नेक्स्ट, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर है हा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष है हमारा डी ऑप्शन यानी जा। अभी हम फटाफट करा रहे हैं क्योंकि इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो फटाफट आप देख लीजिएगा किस प्रकार प्रश्न बनते हैं। मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन होगा इसका बी यानी अंग। मूर्धन्य हो, ठीक है, जो मूर्धन क्या होता है ना, का खा अंगा ऐसे बोलते हैं ना, डा है ये, डा टाठा डाढ़ा ड़ा, तो ये डा है, ये मूर्धन है, अल्प प्राण है और घोष है। नेक्स्ट, ओष्ठ महाप्राण व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? इसका ऑप्शन ओष्ठ हो भा। आप लोग बोल के देखिएगा, आप लोग का इसका आंसर फटाफट पता चलता रहेगा। मूर्धन अल्प प्राण पूछा गया है, उसका उदाहरण है टा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो श श श और हा ये ऊष्म व्यंजन होते हैं, जिसमें षटकोण वाला जो ये शा है ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 49, घा ग अंगा ठा ता इनमें से अघोष व्यंजन कितने? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी 2 हैं। कौन कौन से हैं? जैसे घा गा अंग और ये डा ठा ता, इसमें
क्या बताना है आपको? अघोष बताने हैं। तो प्रत्येक वर्ण में 2 अघोष व्यंजन होते हैं, जिसमें ता और ठा ये अघोष हैं। ठीक है, पहला दूसरा अघोष होता है, बाकी तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो तालव्य हो, ठीक है, तालव्य जैसे कंठ के बाद तालव्य आता है ना नंबर, तो चा छा जा झा इया, तो चा छा जा झा इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, झा छा इया ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, घा तो वैसे ही कट गया। इसके बाद क्या पूछा गया है? महाप्राण हो, तो महाप्राण दूसरा होता है ना, दूसरा और चौथा। तो अब देखिए चा तो पहला वर्ण है, छा छा दूसरा, इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे के प्रश्न आप लोगों को जल्दी करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।